अमेरिका साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल भी इस बीच शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया की थ्रेट के बीच दोनों देश वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिलिट्री ड्रिल में आधुनिक फाइटर जेट और बॉम्बर भी शामिल किए गए। अमेरिका साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल पर किम का भड़कना तय माना जा रहा है। तो अमेरिका साउथ कोरिया की जो ये जॉइंट ड्रिल हो रही है वो किस तरीके से किम जोंग उन को परेशान कर सकती है या कहें उनको उकसा सकती है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अमेरिका साउथ कोरिया के बीच किस तरीके से ड्रिल हो रही है बता रहे। 13 से 23 मार्च तक ये वॉर एक्सरसाइज चलने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका के B-1B बॉम्बर भी शामिल होंगे। F-35A, F-15 और KF-16 जैसे फाइटर जेट भी इसमें शामिल होंगे, युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बार बार हम कह रहे हैं कि साउथ कोरिया जिस तरीके से कह रहा है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है, ये डर वाजिब इसलिए भी लगता है कि यूएन के तमाम सैंक्शंस के बावजूद परीक्षण पर परीक्षण किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया के पास उसके अलावा वो करने के अलावा और कुछ है भी नहीं, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो वो उसका एक ही जो सोल एम है वो ये है कि वो डरा के रखे और साउथ कोरिया और अपने बीच में जो है दीवार उसने खड़ी कर रखी है उसको और मजबूत करता रहे, ताकि यूनिफिकेशन की बात ना हो और जो नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो एक अपने देश में एक जिंगोइज्म का एक माहौल बना करके लाइव फायर ड्रिल्स तो वो हर बार करते रहते हैं। लेकिन 5 साल में जिस तरीके से ये ड्रिल की जा रही है, क्या ये कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से भी किम जोंग को एक मैसेजिंग है? बिल्कुल, ये उनका एक मैसेज है। जब भी कोई मिलिट्री ड्रिल की जाती है तो ये लोकल पॉपुलेशन को आश्वासन दिया जाता है और दुश्मन को एक संदेश दिया जाता है कि अगर किसी तरह का कोई गलती की गई तो इसका परिणाम मुश्किल होगा। चलिए एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल बना रहा है, परमाणु मिसाइल, क्या वो साउथ के लिए बना रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। इसकी जो रेंज है नेचुरली तो ये तो अमेरिका के लिए ही है, ये तो नाटो के लिए ही है, साउथ के लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डर अगर किसी को है तो अमेरिका को ही है। क्योंकि जब से उसने बनाना ये शुरू किया, अब वो लैंड, सी और एयर तीनों से जो है ये लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका पर दाग सकता है। ये सबसे बड़ा डर अमेरिका को है, इसलिए एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी चीज, अगर साउथ अमेरिका पर कुछ होता है, साउथ कोरिया पर कुछ होता है, अमेरिका अगर हमला करता है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, मुझे पूरा यकीन है, साउथ की जगह लेकिन सर साउथ कोरिया इमीडिएट थ्रेट में तो है ना, नॉर्ट कोरिया से इमीडिएट थ्रेट में है वो। वही मैं कह रहा हूं, सबसे पहले वो करेगा अमेरिका पर ही। लेकिन सर टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि युद्ध के इस हालात में जिस तरीके से 5 साल में ये सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है, ये जाहिर सी बात है एक बड़ा संकेत माना जाएगा।